चांद की सतह पर जब चलता दिख रहा है तो वो शानदार तस्वीरें जारी की गई हैं। मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जी न्यूज आपको इसरो द्वारा जारी किया वो वीडियो दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली। रोवर का नया वीडियो, चांद की सतह पर रोवर चलता नजर आ रहा। तो ये चहलकदमी है रोवर की जो इसरो द्वारा जारी किए गए इस नए वीडियो में हम देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। रोवर चांद की सतह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रज्ञान रोवर का ये नया वीडियो ट्वीट किया गया इसरो द्वारा। चांद की सतह पर चहलकदमी करता रोवर नजर आता हुआ, चांद की सतह पर चलता रोवर नजर आता हुआ। ताजा तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से इसरो द्वारा ट्वीट की गई हैं और जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। और इस खबर पर लगातार कवरेज जी न्यूज की जारी है। हम सीधे प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं। प्रणय, प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी की ताजा तस्वीरें जो हैं बहुत शानदार है। इसरो ने बाकायदा ट्वीट कर देश और दुनिया को ये तस्वीरें दिखाई हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये भारत और इसरो और खासतौर पर चंद्रयान-3 मिशन के लिए बेहद उत्साहजनक तस्वीरें कही जा सकती हैं। जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर आगे चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही आपको छाया नजर आ रही है विक्रम लैंडर की, और साथ ही ये तस्वीर बताती है और इस तस्वीर का इसरो के कमांड सेंटर तक पहुंचना ये बताता है कि किस तरीके से जो नेटवर्क सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। संपर्क और संचार जो है वो बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। और इसी के बीच में ये तस्वीरें बताती हैं कि जो रोवर है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। यानी अब जो एक्सपेरिमेंट जिनके लिए चंद्रयान-3 मिशन भेजा गया था वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से रैंप से निकलने के बाद में रोवर कुछ देर तक वहीं रुकता है ताकि उसकी बैटरी चार्ज हो सके। आप सूरज के कोण को देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से उसका मूवमेंट किया गया ताकि उसकी बैटरी चार्ज हो सके। और उसके बाद अब रोवर का वीडियो के हिस्से के अंदर आपको रोवर का टिल्ट भी नजर आ रहा है। यानी रोवर को अब मनूवर किया जा सकता है, उसे आगे पीछे ही नहीं बल्कि दाएं बाएं भी ले जाया जा सकता है। उसकी बैटरी अब चार्ज हो चुकी है। करीब 50 वाट की जो ऊर्जा है वो जनरेट कर सकता है इसका ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है इस प्रज्ञान रोवर के अंदर। और इसके अंदर खास जो पेलोड्स हैं, खासतौर पर जो सेंसर्स इसके अंदर लगे हुए हैं जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए इसमें लगाए गए हैं वो अब काम कर सकते हैं। करीब 500 मीटर तक का दायरा जो है वो तय किया गया है इसके लिए, जिसके अंदर इसे आगे भेजा जा सकता है। हालांकि इतनी दूर तक फिलहाल इसे नहीं भेजा जाएगा। और आप देखिए कि किस तरीके से बीच में एक छोटा सा गड्ढा भी है, लेकिन उस गड्ढे के कारण भी किस तरीके की बाधा नहीं आई प्रज्ञान रोवर को, और ये उसको भी पार करते हुए आगे निकल गया। ये सिस्टम रोबस्ट है क्योंकि ये तस्वीरें भले ही बहुत सामान्य सी लग रही हो, लेकिन 3,84,000 किलोमीटर का जब डिस्टेंस हो, इतनी दूरी हो, तब ऐसे में ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं निधि, क्योंकि इतनी दूरी के ऊपर जरा सा भी कम्युनिकेशन फेलियर यदि होता है तो ऐसे में संकट बढ़ सकता है। लैंडर के लिए संकट बढ़ सकता है, रोवर के लिए संकट बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक राहत की बात, संतोष की बात यह है कि करीब 65 घंटे लैंडर और रोवर के बेहतर तालमेल, बेहतर सामंजस्य की ये शानदार तस्वीर है जिसको दुनिया देख रही है। चांद पर मून वॉक का ये नजारा रोवर द्वारा दुनिया देख रही है। इस ताकत को, इस बेहतर तालमेल को, इस सामंजस्य को और भारत की अंतरिक्ष में महाशक्ति को। प्रणय जी जी बिल्कुल निधि, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ठीक तरीके से इस चीज को कहा कि ये भारत की जो अंतरिक्ष शक्ति है उसका एक बड़ा सशक्त हस्ताक्षर है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ये भी हो रही है क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इस समय अब तक ये पहला इंसानी निशान है जो वहां पहुंचा हुआ है। इसका जो डेटा होगा जाहिर तौर पर दुनिया की हर एजेंसी चाहेगी कि इसरो वो डेटा उसके साथ साझा करे, कुछ जानकारियां उन्हें हासिल हो पाए, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जहां माना जाता है कि पानी की उपलब्धता या हाइड्रोक्सिल जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में दुनिया का हर जो विज्ञानी है वो ये जानना चाहेगा कि आखिर प्रज्ञान रोवर ने क्या कुछ खोजा, क्या क्या एलिमेंट उसे वहां मिले हैं, क्योंकि एक लेजर एक्सपेरिमेंट अब से कुछ समय में यहाँ होना है और इस लेजर एक्सपेरिमेंट में लेजर फ्यूम के जरिए लेजर पेनिट्रेशन किया जाएगा ताकि कुछ हिस्से को जलाकर तोड़ा जाए और उसके बाद जो उसकी फ्यूम्स निकलेंगे, यानी उसका धुआं निकलेगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके ऊपर खास किस्म के सेंसर लगे हुए हैं जो इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि यहाँ पर मूनक्वेक्स अगर आते हैं तो किस तरीके का उनका कंपन होता है, यहाँ पर किस तरीके के तत्व पाए जाते हैं। बेहतरीन वीडियो जो इसरो ने ट्वीट किया है, किस तरीके से शानदार तालमेल प्रज्ञान रोवर का और यहाँ पर नजर आ रहा है चहलकदमी करता, मून वॉक करता चांद के दक्षिण ध्रुव पर ये पूरा मिशन नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास प्रणय उपाध्याय, बहुत धन्यवाद आपको। और आज सुबह की तस्वीरें बहुत खास थी। आज दिन की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे ग्रीस से पहुंचते हैं
इसरो के कमांड सेंटर और वहां पर वैज्ञानिकों का स्वागत होता है। वैज्ञानिक भी पीएम का स्वागत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वो नजारा बहुत खास था। देखिए प्रणय उपाध्याय की अगली खास रिपोर्ट। चंद्रमा पर अब भारत के 2 निशान अंकित हैं, तिरंगा और शिव शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को भी विशेष सराहना दी, खासतौर पर मिशन चंद्रयान 3 को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई महिला वैज्ञानिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि पोरवाल है जी। मैं यूआर राव सेंटर में क्वालिटी एश्योरेंस टीम का एक हिस्सा हूँ और इस मिशन पे हम पिछले 4 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जितना हमने काम किया है वो एक सक्सेस के रूप में आज जो हमारे सामने आया है वो बहुत ही हमारे अंदर एक हर्ष और उल्लास की भावना को जो मैम कहा जाता है कि सफलता तो सब देखते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत का पसीना या खून जो बहा है वो कम लोग देख पाते हैं। आप लोगों ने उसको देखा होगा जब ये तैयारियां चल रही थी, वो तमाम जो मेहनत चल रही थी और कहीं न कहीं वो जो आशंकाएं थी वो लग रहा था चंद्रयान 2 के बाद में, तो किस तरीके से चंद्रयान 2 के बाद जो सबके अंदर एक फीलिंग थी वो यही थी कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर अपना नाम करो। तो उस मोटो के साथ ही और हम निरंतर प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते रहे और ये हमारा एक मोटिवेशन था जो हमें गवर्नमेंट से भी मिल रहा था। हमारी टीम अथक प्रयासों में लगी हुई थी कि इस बार हमें ज़रूर वहाँ पर पहुँचना है, जो हमने मिस हो गया हमारा चंद्रयान 2 के टाइम पे। तो वो एक सालों की मेहनत इतने सारे लोगों की और जिस तरीके से पीएम ने आज नर और नारी का एक का महत्व बताते हुए उसी तरह से हमारे इसरो में सारे मेन और वुमेन एक साथ काम करते हैं और उसको वो बहुत अच्छे से उजागर करता है। तो मैन और वुमेन दोनों एक साथ काम करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और मैम आप क्या कहेंगी आज प्रधानमंत्री को सुन के, जो भाव आपके अंदर वहाँ महसूस हुआ होगा वो क्या था? मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है और मैं यूआर सैटेलाइट सेंटर में कंपोनेंट क्वालिटी एश्योरेंस में काम करती हूँ। ऑब्वियसली केवल हमारा नहीं, पूरे भारत देश का बहुत। इसरो की क्वालिटी तो सबने देख ली, पूरी दुनिया ने देख ली कि क्वालिटी कैसी है और एश्योरेंस जो है वो पूरे देश को हो गया। हाँ बिल्कुल, और ये आज हम सब ने मिलकर प्रूव कर दिया है। अरे पॉलिटिशियन है ना, इनको सबको वहाँ पे जाकर छोड़ देना चाहिए मून के ऊपर। इधर मून पे? हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद नई लीडरशिप आए जो वाकई को पढ़ी लिखी हो, ठीक हो गया, मतलब जिसमें साइंस के, आर्ट्स के, इस तरह के लोग हो, वो आए फिर। जी जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को ये जो बैठे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान के पास तो चांद तक जाने वाला रॉकेट है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी इसके लिए हिंदुस्तान की मदद देने को भी तैयार है। आज फिर इन्होंने बात कर दी है कि जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं इन्हें मून पे भेज दिया जाए, लेकिन हमारा रॉकेट तो अभी तक मून पे नहीं गया। फिर इंडिया की हेल्प लेंगे कि भाई इन सबको ले जाओ। नहीं वो ऐसा है, कुछ इंतजाम हो जाएगा, ये तैयारी करें बस किसी तरीके ये तैयारी करें। पाकिस्तानी कौम बैठी है इनको भेजने के लिए। पाकिस्तानी भले ही ऐसा न कर पाए लेकिन चंद्रयान की मून पर लैंडिंग देखने के बाद